Hello guys, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya and welcome to this Eklavya batch and this is the guys, this is a very powerful batch. अगर आप अभी जेई मेंस दिए हो या आपको लग रहा है भैया मेरा जेई मेन बहुत अच्छा नहीं गया है, आप मुझे एक तरीका बताइए जिससे मैं इजीली से एएमयू बीटेक जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाऊँ. नॉट ओनली फॉर एएमयू बीटेक, एएमयू के अलावा अगर आप कॉमेट के दे रहे हो, वीआईटी दे रहे हो, बेटसेट दे रहे हो या डब्ल्यूबीजी दे रहे हो, इन सारे एग्जाम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हो बहुत कम टाइम में, तो दिस इज़ द बेस्ट बैच फॉर यू. अगर आप इस बार एएमयू में बैठने वाले हो भाई, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बैच है. इस बैच के माध्यम से आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो. और कौन है जिस बच्चे के माइक से नॉइज़ आ रहा है? शबीर. ओके, ठीक है. तो आप पहले सुनो इसमें हम क्या करेंगे, और जितने लोग भी इंट्रोडक्शन सेशन में प्रेजेंट हैं, देखो इसमें क्या है कि आपकी क्लासेस लाइव होंगी, नो डाउट लाइव क्लासेस होंगी, क्योंकि बिना लाइव क्लासेस के तो रिदम ही नहीं बन पाएगा. क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में तो ऑलरेडी यूट्यूब पे हर जगह पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वन शॉट इतने सारे अवेलेबल हैं. बट इस बैच की क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत क्या पड़ गई, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. इस बैच में दो तरीके से क्लासेस हैं, एक तो लाइव क्लासेज है और एक रिकॉर्डेड सेशंस है. अब तुम सोचोगे भैया ये फुली लाइव नहीं है क्या या फुली रिकॉर्डेड नहीं है क्या, तो नहीं नहीं, ना तो फुली लाइव है ना फुली रिकॉर्डेड है. इसमें क्या है कि लाइव सेशंस भी चलेंगे और रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं. अब ऐसा क्यों है, तो देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. मैं नहीं मानता कि वन शॉट में तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें बेसिक से पढ़ना चाहिए, एबीडी बना के पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. अब उसको वन शॉट में पढ़ाऊंगा कोई नहीं, सारा कबाड़ा हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना. क्योंकि एनएलएम जैसे चैप्टर का हमें आगे बहुत यूज पड़ेगा. सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, अपने सेंटर ऑफ मास के अलावा वर्क पावर एनर्जी, अपना रोटेशन, हर जगह अपने को यूज करना है वो चैप्टर. कई को हम गुड़ गोबर करने जाएंगे, है ना. तो ऐसे चैप्टर्स को हमें क्या करना चाहिए, फटाफट आराम से करना चाहिए, एक एक लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन एबीडी बना के सीखना चाहिए, गुड़ गोबर नहीं करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप देखो, अगर अभी से मैं एनएलएम पढ़ाऊं तो कम से कम 8-10 लेक्चर लगेंगे, और 8-10 लेक्चर तुम्हारे पास है ही नहीं, 8-10 लेक्चर का तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है. तो कोई बात नहीं, मैंने एनएलएम के, वर्क पावर एनर्जी के जो बेसिक चैप्टर हैं जो हमारे पूरे फिजिक्स में यूज होंगे, मैंने उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है बहुत अच्छे से. मतलब अगर तुम लाइन बाई लाइन एक लेक्चर देखना भी शुरू करो, जैसे मैंने तुम्हारे में कुछ फिजिक्स के वो भी डाल दिए हैं, जैसे एनएलएम के लेक्चर्स हैं. एनएलएम के लेक्चर्स मैंने बेसिक से डालना, मतलब मैंने बेसिक से यहाँ पर डाले हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं क्या? ओके, एनएलएम के अभी शायद पढ़ी नहीं है, इन्होंने बस फाइल बना के छोड़ दिया है. लेकिन दूसरे बैच में भी मैंने अपना जो हमारा पुराना बैच था, इसमें भी मैंने एनएलएम के लेक्चर इनको दिए थे. क्योंकि एनएलएम हमने जो वन शॉट वाली एनएलएम थी, मतलब जो कम टाइम की एनएलएम थी, उसमें बहुत सारे लोग खेल गए थे. अभी वो जो था वन शॉट जो था, दैट वाज ओनली फॉर रिवीजन पर्पज, हमारे पर्पज से नहीं था. तो मैंने उन लोगों को एनएलएम की पूरी लेक्चर दी कि पहले इसे देखो. जैसे फिजिक्स बाई संदीप सर है, तो इनका तो खैर काफ़ी कंटेंट निकल चुका है. तुम मेरे पे जाना जब फिजिक्स बाई, ये एनएलएम के लेक्चर्स हैं मेरे. अब एनएलएम में 10 वीडियो मैं गिन के दिया हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया हूँ. एनएलएम के 10 लेक्चर मैंने दिया है, बहुत गिन चुन के 10 लेक्चर दिया है, और बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से. मैं एएमयू के लेवल से एनएलएम के 10 लेक्चर इनफ है. अगर तुम एएमयू का एग्जाम देने जा रहे हो तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा. लेकिन ये जो एनएलएम के 10 लेक्चर हैं तुम्हारे फाउंडेशन बिल्ड कर लेंगे. अब कोई भी टीचर अगर बोल रहा है कि मैं 1 शॉट में करा देता हूँ, 2 शॉट में करा देता हूँ, मत करो. क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जिसे हमें 1 शॉट में पहली बार नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें पहले से नहीं आता है तो. हाँ, अगर तुमने पहले से बहुत अच्छा पढ़ रखा है तो उसके हिसाब से मैं तुम्हारा प्लानर डिजाइन करूंगा, उसके लिए तुम परेशान मत होना. तो सबसे पहले रिकॉर्डेड सेशन जो बेस बिल्ड करते हैं, जो सेशंस तुम्हारे बेस को बिल्ड करते हैं, उसको मैं 1 शॉट में बिल्कुल नहीं कराऊंगा, फास्ट बिल्कुल नहीं कराऊंगा. हम पहले उनका रिकॉर्डेड सेशन देंगे. अब तुम्हारे मन में आएगा भैया रिकॉर्डेड सेशन हमसे हो नहीं पाता है, कैसे हम करें रिकॉर्डेड सेशन, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है. कोई बात नहीं, मैं तुमको हर संडे, आज तो खैर मंडे है, लेकिन हर संडे वीकली प्लानर दूंगा, और मैं तुम्हें टारगेट बना के दूंगा. एंड यू हैव टू, और तुम्हें अपना जी जान लगाना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए. मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा गाइड हूँ. मैं बताऊंगा कि मेरे लेक्चर्स को तुम्हें कैसे देखना है, कहाँ से शुरू करना है, और वीक में कैसे देखना है. मतलब लाइव जो तुम्हारी 3 क्लास है 4 क्लासेस चलेंगी वो तो देखना ही देखना है, और साथ ही साथ तुम्हें वीक का मैं टारगेट दूंगा. मैं उतना ही खाना दूंगा जितना तुम खा सकते हो, ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन खाना डेली है. ऐसा नहीं है कि मैंने आज तुम्हें जोश में ला दिया कि यस
कर लूंगा, और भैया ने बोला मैं 4 वीडियो आज कर लिया और 2 दिन मस्त सो रहे हैं, 2 दिन कर नहीं रहे, नहीं, तुम दिन में एक ही वीडियो करो, बट रेगुलरिटी के साथ करो, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, बहुत लिमिटेड रिकॉर्डेड है, लेकिन वो फाउंडेशन बिल्ड करने वाले रिकॉर्डेड है। मैंने केमिस्ट्री में भी जो रिकॉर्डेड सेशन तुम्हारे डालने का प्लानिंग किया है वो यही किया है। अगर तुम केमिस्ट्री में जाओ तो तुम्हारे रिकॉर्डेड सेशन में मैंने आईयूपैक डाला है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भैया जो रिकॉर्डेड सेशन है, जो आप मुझे रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हो, वो मैं अगर देखूंगा तो मैं डाउट कैसे पूछूंगा? तो कोई बात नहीं, हर संडे को मेरे साथ डाउट सेशन लगेगा, तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर के साथ भी कुछ डाउट सेशन लगेंगे, और साथ ही साथ जब तुम लाइव में उनसे जाओगे ना, तो क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें माइक मिलती है ना, तुम क्लास खत्म होने के बाद अपने जेन्युइन कुछ डाउट जरूर पूछ लेना, जो भी तुम्हारे डाउट आएंगे। वैसे तो हमने लेक्चर ऐसे डिजाइन किया कि तुम्हें डाउट ना है, बट अगर डाउट नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाई किस बात का है ना, क्योंकि डाउट आना ये बताता है कि तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है, तुम अच्छे अच्छे बुक्स भी लगा रहे हो। ओके, अब उसके बाद आइसोमेरिज्म, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 4 चीजें हमें आराम से करनी है, मस्त। उसके बाद तुम फिर डायरेक्ट लेक्चर में आना, लेक्चर समझ में आएगा। अब ऐसे ही मैंने फिजिकल में डाल रखा है मोल कॉन्सेप्ट, स्टैक्योमेट्री, है ना। मोल कॉन्सेप्ट और स्टैक्योमेट्री बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आता है, इसके वजह से इन्हें आगे चल के प्रॉब्लम होती है। सॉल्यूशंस का भी मैंने तुम्हारा वीकली प्लानर में डाल रखा है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें एक और ले लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ले लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ले लो, और इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के हम आगे के जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, हाइड्रोजन हो, अपने को सब समझ में आएगा, है ना। तो कुछ कुछ जो बेस हैं उसके मैंने रिकॉर्डिंग्स डाले हैं, बाकी तो अपना लाइव है। अब लाइव में क्या है, तो लाइव का मैं तुम्हें शेड्यूल बता देता हूँ। देखो, मेरा जो लाइव क्लास होगा, एक तो तुम्हारा 5 से 6 के वाले टाइम में होगा, और एक 10 से 11 वाले टाइम में होगा, मेरा जो फिजिक्स का। अब मैं उसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी देर में तुम्हें बता दूंगा। देखो, 150 नंबर का पेपर आएगा एमयू बीटेक में, मैंने 120 नंबर का कंटेंट डिजाइन किया है, अपने सारे टीचर को उस 120 नंबर पे झोंक दिया है कि इस 120 नंबर पे सबसे ज्यादा टारगेट करना है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि भाई कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमें जी जान लगानी है। हर चैप्टर पढ़ने, एएमयू बीटेक में हर चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर तुम 80%, 75%, इवन मैं बोल रहा हूं तुम 75 की जगह 70%, 65% भी सिलेबस अच्छे से करके जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर्स को सीधे सीधे उड़ा देना है, नहीं, चैप्टर के टॉपिक्स को उड़ाओ, कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां से एमयू कभी सवाल नहीं बनाता, पर जो मेजोरिटी टॉपिक्स जहां से एमयू सवाल बनाता है वो अपने को करना है, और मैं वो तुम्हें कराऊंगा, तो तुम उसके लिए परेशान मत हो। अब इसमें लाइव क्लासेस होंगी, लाइव मेरी तुम समझ गए होगे कि भैया 5 से 6 होगी और एक 10 से 11 होगी। उसके बाद जो दूसरी लाइव क्लास होगी शुभम सर की होगी, 9 से 10 होगी। उसके बाद एक जो लाइव क्लास होगी तुम्हारी मानस खंडूजा सर की होगी, वो आई थिंक 7 से 8 होगी। वो प्लानर तुम्हें मिल जाएगा मेरे लेक्चर के बाद, वो तुम्हें प्लानर मिल जाएगा, सुबह तक प्लानर मिल जाएगा, और तुम्हारी लाइव क्लासेस सुबह से ही शुरू हो जाएंगी। और रिकॉर्डेड सेशन देखना तुम अब से ही शुरू कर दोगे, क्योंकि अब मैं तुम में से हर एक में नहीं, इवनिंग में सारी क्लासेस इवनिंग में होंगी, है ना, सारी क्लासेस इवनिंग में होंगी, क्योंकि मैं तुम में से हर एक बच्चे का अलग अलग प्लानर बनाने वाला हूं, जिसको जो सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, और विश्वास टेस्ट सीरीज का सिलेबस मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूँ, और अगर नहीं बताया होगा तो भैया विश्वास टेस्ट सीरीज पे विश्वास करिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग चूंकि नए हैं तो हो सकता है कि आप लोग पीछे हों, पर इस विश्वास टेस्ट सीरीज को आप इस टाइम पे भले ना दे पाओ, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट होते जाएंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, कहाँ गया ये विश्वास टेस्ट सीरीज, हाँ, ये टेस्ट सीरीज का प्लानर है, दिस इज विश्वास टेस्ट सीरीज। इसमें 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा टेस्ट है पार्ट 1 पार्ट 2 जो कि कल होने वाला है, और ये 5वां 6वां, तो ऐसे टोटल 15 टेस्ट सीरीज मैंने बनाया है, जिसमें से 10 पार्ट सिलेबस हैं और 5 फुल सिलेबस हैं। टोटल 15 टेस्ट मैंने बनाया है, और लगभग अब तुम 15 टेस्ट है तो तुम हिसाब लगा लो कितने सारे क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं।
और एज पर एएमयू सिलेबस है, टेस्ट सीरीज है, जैसा एएमयू एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वैसा ही हम भी आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और टोटल 15 टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। और तुम कहोगे कि हाँ भैया इसमें क्या जबरदस्त क्वेश्चन, आपने चुनिंदा क्वेश्चंस डाले हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एएमयू एंट्रेंस प्रिपरेशन। बट इसके लिए परेशान मत हो, इस टाइम पे पुराने बच्चों का हो रहा है, लेकिन इस टेस्ट की एक्सेस तुम्हें भी मिल जाएगी। और चूंकि तुम नए हो तो तुम्हें इस प्लान को अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा टेस्ट कब देना है, लेकिन ये टेस्ट तुम्हारे ऐप में रहेंगे, तुम्हारे एग्जाम तक रहेंगे और मैं जिसको जिसको गाइड करूंगा उसको उस टाइम पे जाके अपना टेस्ट देना होगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेक्चर विश्वास टेस्ट सीरीज का। अब बात करते हैं रिवीजन शॉर्ट नोट्स का। तो मैं इस तुम्हारे ऐप में रिवीजन के शॉर्ट नोट्स डालूंगा और जब चैप्टर एक बार तुम पढ़ लोगे तो उस रिवीजन शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज करना, देख लेना कोई टॉपिक तुमसे छूट तो नहीं गया। अगर छूट गया हो तो जरूर मुझसे उसके रिगार्डिंग बात कर लेना। डीपीपी इसमें मिलेगी, डीपीपी में जल्दी सारा डलवा दूंगा जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन और क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। क्वालिटी क्वेश्चन को हमेशा रिवाइज करने के बाद जरूर लगाइएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आपके लेक्चर चल रहे होंगे तो उसके साथ साथ लगाते चलिएगा। और जब डीपीपी हो जाए तो आप इनके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिएगा। क्या करिएगा बेटा? चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। ये आपके में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ये आपके में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है आपके कोर्स में। वैसे तो इसके 500 चार्ज अलग से लगते हैं, पर आपके में फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि अभी ये आपके में भी पड़ जाएगा, जैसे कि मैं दिखाता हूं ये कैसा होगा। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब इसमें क्या है कि मैंने चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट्स के बना रखे हैं। जैसे मान लो ये टिग्नोमेट्री है, इनवर्स टिग्नोमेट्री है, तो ये इसका पेपर, ये तुम्हारा पेपर है, ये चैप्टर वाइज। इसमें मैंने जितने भी 15-20 साल के पेपर एएमयू ने पूछे हैं, मैंने सबको चैप्टर वाइज बांट रखा है। कौन से एग्जाम कौन से ईयर में उस चैप्टर से पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं इसको मैंने दिखा रखा है। और ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं जो एएमयू बीटेक ने पिछले गत वर्षों में पूछा है। तो जैसे ही तुम डीपीपी सॉल्व कर लेना, मतलब मैंने मान लो एनएलएम मैंने दिया, तुमने एनएलएम लगा लिया, उसकी डीपीपी सॉल्व कर ली। डीपीपी सॉल्व करने के बाद से तुम एनएलएम लगाने के लिए एग्जाम में तैयार हो चुके हो कि नहीं हो चुके हो, इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से। मैं चाहे यहाँ पे आके अपने आप को कितना भी बड़ा एजुकेटर घोषित कर लूँ, मैं बोल दूँ कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया टीचर हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो मैं सेलेक्ट करवा दूंगा। और अगर मेरे पढ़ाने के बाद तुमसे पीवाईक्यू नहीं लग रहा है तो इसका मतलब या तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या फिर अब तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बेसिक बहुत कमजोर है। इसमें किसी का भी फॉल्ट हो सकता है ना। तो ये बात आप समझिए कि भैया ये अगर आपसे पीवाईक्यू नहीं लगा तो मामला खराब हो जाएगा। अब जो लोग ज्यादा कमजोर हैं उनके लिए मैंने एक और व्यवस्था कर रखा है, क्योंकि भाई हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने तुम्हारे लिए सॉल्यूशन भी डाल रखा है और ये हैंड रिटेन सॉल्यूशन है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का। अगर मान लो तुम्हारा मान लो तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हारा वो क्वेश्चन फंस जाता है, तो पहले क्या करना है, हैंड रिटेन सॉल्यूशन देखना। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है ना, बड़ी फाइल होगी। अब देखो इसमें हैंड रिटेन हम लोगों ने अपने हाथ से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व किया था, और हैंड रिटेन सॉल्यूशन आप देखिए पहले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं भैया हैंड रिटेन देख लिया वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसी टीचर की वीडियो निकालिए और फिर वहां पर जाइए कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन छूटा था। अब उस चैप्टर पे जाइए और टीचर वो आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो मतलब वो आप देख लीजिए कि ये कैसे सॉल्व करा रहे हैं और आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आपने मिस किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ भी व्यवस्था मैंने आपके लिए कर दिया है। मतलब आपका फुल पैकेज एक तरीके से आपके लिए मैंने एक फुल पैकेज रेडी किया है कि एएमयू बीटेक के एग्जाम को कैसे क्लियर करना है। तो भाई देखो, ज़्यादातर मैंने कोचिंग्स में देखा है कि बच्चों को हमेशा एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर गाइड की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं सिर्फ पढ़ा के चला जाऊं और तुम्हें पता ही ना हो, क्योंकि बच्चा जो लेट से स्टार्ट कर रहा है उसे सबसे पहले चाहिए गाइड, पाथ, कि अब वो शुरू कहाँ से करे।
क्योंकि जहां से भी ये शुरू करता है इसे लगता है भैया अब नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो गया, पर ऐसा नहीं है। तुम अभी भी अगर सही पाथ पकड़ के चलो तो अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और उसी का एक पैकेज है क्लब बैच। इसमें मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ मैं लाइव करा दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, तुम एफर्ट लगाओ कि हाँ भैया मैं रेडी हूं, मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, आप जो मुझे टारगेट दोगे मैं वीकली अचीव करूंगा, आपकी क्लासेस लाइव क्लासेस में डेली देखूंगा, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे। एएमयू बीटेक जैसा एग्जाम कोई आईआईटी जेईई का एग्जाम नहीं है, इट्स अ क्वाइट इजी एग्जाम। 150 नंबर में से अगर आप 75 नंबर भी लेके आए तो आपको एक अच्छी ब्रांच, डिसेंसी ब्रांच मिल जाती है। 80 नंबर पे कंप्यूटर साइंस मिल जाता है जो कि यहाँ का बेस्ट ब्रांच है। 100 नंबर तो शायद ही बहुत बिरले बिरले बच्चे होते हैं जो 150 में से 100 नंबर क्रॉस करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और इतने कम टाइम में भी आप कर सकते हो। अब चलिए आप में से एक एक बच्चे से हम बात करते हैं और उसके बाद से बात करने के बाद हम आपका प्लानर रेडी करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।